अच्छा हुआ आज ये लैपटॉप भूल गए। आज तो मैं भी इस पर गाने लगा के डांस सीख लूँगी। सब लोग सीखते हैं, पिछली बार भी मैं नहीं डांस की थी, सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। इसको डांस करना भी नहीं आता, शहर में शादी हुई है इतने बड़े घर में, फिर भी कौन से वाले गाने पे सीखूं? छोटे छोटे भैया के बड़े बड़े भैया, नहीं नहीं ये बच्चों टाइप का है। फिर हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने आयरा ने किया था, वही वाला सीख लेती हूँ। दिल से बंधी एक डोर जो खिले खिले जाती है। हाँ ये सही रहेगा, बहुत प्यारा गाना है। बहू तू आज कर क्या रही है? चाय नाश्ता भी नहीं दी और ये लैपटॉप लेके क्यों बैठी है भाई? इस उम्र में पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है क्या तुझे? अरे घर गृहस्थी संभाल ले, वही बहुत है तेरे लिए। घर के काम तो होते नहीं है, चली पढ़ाई करने। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, आप मुझे बोलने का मौका तो दो। अरे मेरे भाई की शादी है ना, पता ही है आपको, बस मैं उसी के लिए डांस सीख रही थी। क्या? अरे भाई मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। क्या हुआ माँ जी? मैंने कोई जोक तो मारा नहीं जो आपको इतनी हंसी आ रही है। अरे तू डांस सीखेगी, ये कोई जोक से कम है क्या? अरे भाई अब तेरी उम्र हो गई है, कभी आज तक तूने हाथ पैर भी लाया है जो चलिए डांस सीखने? चल काम धाम कर घर के, फिर बैठना लैपटॉप लेके महारानी जैसे बैठ गई है। और तुझे एक मुफ्त की सलाह दूँ, तेरी सास हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहती, जाके कभी डांस करना भी मत, 4 लोग पीठ पीछे तेरी हंसी उड़ाएंगे। चल बहुत हो गया हंसी मजाक, क्या है ये सब है? 9 बजने को आई है, तूने चाय नाश्ता तक दिया नहीं मुझे। बेटा भी ऐसे ऑफिस चला गया, महारानी जैसे इधर बैठी है। चल, और हाँ घर की पूरी साफ सफाई, सब कपड़े बेडशीट पर्दे वर्दे सब धो के सब व्यवस्थित करके जाना। सोच ले अगर काम नहीं हुआ ना तो जाने नहीं दूंगी तुझे तेरे मायके। फिर रोती बैठी रहना, फिर बोलना मत मेरी सास ऐसी है मेरी सास वैसी है, समझी? मैं हॉल में बैठी हूँ, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। ये क्या था? हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ऐसा ससुराल ऐसी सास दी है? कभी भी मैं अपने मन का कोई काम नहीं कर सकती, कभी कोई उम्मीद करूं तो उस पर भी सब पानी फेर देते हैं। बस जिंदगी एक नौकरानी सी हो गई है, सारा दिन झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना यही करते रहो, रात में थके हारे सो जाओ और सुबह उठो फिर वही सब। चलो भाई क्या कर सकते हैं, जैसी किस्मत वैसा घर ससुराल। अब तो जो मिलना था मोल ही गया। बताइए आप लोग ही, जाके चाय नाश्ता दे दूँ, नहीं तो भी आके आफत कर देगी मेरी सास। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे अब क्या हो गया? मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, कभी नहीं देखा क्या? जा काम धाम कर ले, वैसे भी मेरी बेटी भी आने वाली है और उसको पता है ना तुझे कि गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो घर में एक भी गंदे कपड़े कहीं भी कूड़ा करकट कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। अभी से बोल रही हूँ कि काम ख़त्म कर ले, नहीं फिर 2 दिन बाद तैयार हो जाएगी कि मुझे मायके ही जाना है। मुझे पता है मम्मी जी, अगर कोई भी काम रह गया तो आप मुझे मायके नहीं जाने दोगी, भले ही मेरे भाई की शादी क्यों ना हो जाए। हाँ ये हुई ना बात। अब बहू रानी जब आपको पता ही है तो जाके काम कर लो, हैं? क्यों बार बार कहने का इंतज़ार करती हो? जा रही हूँ। वैसे भी इस घर में काम के अलावा किसी चीज़ के लिए मुझे कोई पूछता ही कहाँ है, नौकरानी हूँ इस घर की नौकरानी। अरे अब तू कहाँ चला? तू तो ऑफिस चला गया था, फिर क्यों आ गया? अरे माँ मेरा लैपटॉप भूल गया था, बस वही लेने जा रहा हूँ। हाँ जा ले ले। महारानी जी उस पे गाने लगा के डांस सीख रही थी, भाई की शादी में डांस करना है। अरे सुमन कहाँ हो भाई? यहाँ हूँ। अरे यहाँ कहाँ भाई, क्या करती रहती हो तुम सारा दिन? अरे बाथरूम में आओ, बाथरूम में। अरे तुम कर क्या रही हो और इतने सारे कपड़े? हाँ तुम्हारी माता जी की फरमाइश है कि जाने से पहले घर के सारे कपड़े पर्दे बेडशीट सब धोकर प्रेस करके जाना। तुम्हारी लाडली बहन जो आ रही है, नौकरानी जो हूँ मैं इस घर की, हैं बोली है, नहीं तो तेरे भाई की शादी में भी नहीं जाने दूंगी। अब देखो यार जो भी है, मैं माँ को तो कुछ नहीं बोल सकता, पर तुम इतने सारे कपड़े धुलोगी कैसे? हाथ से। और कैसे धुलूंगी? हाथ से क्यों? अरे जब घर में वॉशिंग मशीन है और इतने सारे कपड़े हैं तो उसमें डाल दो, फटाफट धुल जाएंगे, तुम भी बेकार में थकोगी। हाँ अपनी माँ से जरा पूछना, धुलने देंगी वो वॉशिंग मशीन में? बिजली का बिल ना आ जाएगा, इतना बिल आ गया उतना बिल आ गया। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने ही नहीं थे तो दहेज में क्यों लिस्ट बना के दी थी, जब बिजली का बिल देने की औकात नहीं है। देखो
ये कुछ ज़्यादा हो रहा है अब तुम्हारा। हाँ हाँ, मेरा तो सबको ज़्यादा ही लगेगा ना। तुम भी तो हो अपने माँ के बेटे, उनकी तरफ बोलोगे ना। मैं तो इंसान हुई नहीं जो नौकरानियों के जैसे इतने कपड़े दे दिए। एक दिन धो तो पता चले कितना तकलीफ होती है। अरे यार, तुमने तो सारा दिमाग का दही कर दिया। मैं सोचा था चलो वापस आया हूँ, एक बार तुमसे मिल के चला जाता हूँ, लेकिन क्या पता था तुम मूड ही खराब कर दोगी। हाँ हाँ, तो जाओ ना, बुलाया किसने तुमको? मुझसे मिलके तो तुम्हारा मूड ही खराब होता रहता है। हाँ, बस नौकरानी हो इस घर की, काम करने के लिए तो लाए हो, और थोड़ी ना किसी चीज़ की चिंता है। भाई की शादी में जाना है, लेकिन 1 रुपया पैसा हाथ में नहीं है। माँ जी के 4 बार पैर दबाओ, 4 बार मांगो, अगर उनकी मेहरबानी हुई तो दे देंगी, नहीं तो वाह ठन ठन गोपाल। और कहने को शादी एक सरकारी नौकरी वाले इंसान से हुई है जो खूब अमीर है, खूब पैसे कमाता है, और वहाँ जाके 10-20 रुपये निछावर के लिए भी इसका मुँह उसका मुँह देखते रहो बस। अरे यार, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। रही बात पैसों की तो माँ से मांग लो ना, माँ दे देगी तुम्हें। और तुमको तो पता है मैं अपनी सारी सैलरी माँ को दे देता हूँ। वही तो, अगर माँ को ही सारी सैलरी देनी थी, बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की? करनी ही नहीं थी शादी। अरे तो अभी यहीं खड़ा है, तू तो बोला लैपटॉप लेने आया हूँ ऑफिस के लिए, और यहाँ आके पंचायत करने लग गया। हाँ माँ, मैं तो लैपटॉप लेने ही आया था। ये दिखी नहीं कमरे में तो सोचा आवाज़ लगा लूँ कहाँ है। देखा तो यहाँ कपड़ों का ढेर लेके बैठी है। कब से बोल रहा हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धो ले, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो ले। बोलती है नहीं नहीं, मैं तो हाथ से ही धो लूँगी। मैंने बोला जा धो ले, तेरी मर्जी, हमें क्या करना। अरे इसकी बात छोड़, ये तो जब देखो ऐसे फालतू की बकवासें करती ही रहती है, बात तो नहीं कहीं की। तू तो जा ऑफिस के लिए, इसके पास काम ही क्या है। माँ एक बात कहनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? माँ, ये सरला के मायके में शादी है ना इसके भाई की, तो थोड़े पैसे दे देना इसको। कुछ सामान वामान लेना है तो जाके ले आएगी, और वहाँ भी कुछ थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। अच्छा, तो महारानी जी मेरे बेटे से मेरी शिकायत कर रही थी। और तू जोरू का गुलाम, मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैं देख लूँगी मुझे कहाँ कितने पैसे देने हैं। तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। हैं, 4 पैसे क्या कमाने लग गया, माँ को ही सिखाने लग गया, इसको दे देना उसको दे देना। मुझे जिसको देना होगा दे दूँगी, तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, समझा? अब जा ऑफिस, यहाँ खड़ा खड़ा मुँह मत देख मेरा। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। और तू महारानी मेरे बेटे से शिकायत कर रही थी, चुगली कर रही थी मेरी? हैं? मैं कोई चुगली नहीं कर रही थी माँ जी। आपको पता है ना मेरे भाई की शादी है, तो मुझे पैसे चाहिए थे कुछ। मुझे भी साड़ी लेना है, कुछ सामान भी खरीदना है, और वहाँ भी कुछ पैसे लगेंगे, बस इसीलिए बोल रही थी उनसे। क्यों, तेरे पास साड़ी नहीं है क्या? जो रखी है उससे काम चला ले, समझी? ज़्यादा हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे आने जाने का किराया दूँ, फिर तुझे खर्चे के पैसे दूँ, तेरे कपड़ों के पैसे दूँ, तेरी ज्वेलरी चुड़िया तरकी पता नहीं काहे के पैसे दूँ। कितने नखरे हैं तेरे। जो है उससे काम चला ले, पेड़ नहीं लगा यहाँ पैसों का, समझी? और वैसे भी तेरा भाई तुझे लेने तो आएगा ही, चली जाना। और जब तक तेरे को सब झेल सकते हैं तो रहना वहीं। जब तेरे मायके वालों से नहीं झेली जाएगी तो बोल देना, पहुँचा देंगे ससुराल। हमको तो मरते दम तक झेलना ही है। अब चल, बैठी बैठी मेरा मुंह मत देख, जल्दी जल्दी हाथ चला और काम खत्म कर, और कुछ नाश्ते सूखे वाले बना के रख के जाना। बेटी आ रही है मेरी, वो नाश्ता खाएगी। मेरे हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज उसको नाश्ता बना के दूँ, समझी? जी माँ जी। देखा दोस्तों, ऐसी होती हैं सासें, एक पैसा खर्चे के नाम पे नहीं दे सकती, बस काम करवा लो नौकरानियों की तरह, फिर दुनिया वाले ज्ञान देंगे। अरे सास भी तो माँ है, माँ मान के रहो बेटा। अरे कैसे माँ मान लो? मेरी माँ ऐसी थी क्या? किसी की माँ ऐसा करती है क्या जैसे मेरी सास कर रही है? इसीलिए सास सास ही रहती है, कभी माँ नहीं बन सकती। अरे इससे बड़ा कंजूस और कौन होगा इस दुनिया में, और इससे बुरी सास। अरे मेरे भाई की शादी है, अरे लोग आगे होकर बोलते हैं कि तू जा रही है मायके, अच्छे से जाना, वहाँ किसी चीज़ का कुछ कहना ना पाए कोई। अरे वहाँ सब रिश्तेदार आएंगे, सबको पता है मेरी शादी अच्छे घर में हुई है। क्या मुँह दिखाऊंगी सबको? क्या बोलेंगे लोग? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ढंग की साड़ी तक नहीं है इसके पास और है बड़े घर में। अभी सासू माँ को खुद कहीं जाना हो ना तो 100 बार मार्केट जाती हैं, ये रह गया वो रह गया। इनको बुढ़ापे में सारे शौक पूरे करने हैं, लेकिन मेरी भरी जवानी में बुढ़ापे से बदतर जिंदगी करके रखी है मेरी। भगवान करे ऐसी सास तो दुश्मन को भी ना दे, दुश्मन को भी। इससे अच्छा तो बिना सास के ही रह लूँ मैं। सास तो सास, पति उससे भी बड़ा। अरे इतना पैसा कमाता है लेकिन जेब में 1000 रुपये भी नहीं रखता कि कभी बीवी बच्चे वाला हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो दे दूँ 2 पैसे। माँ से मांग लो, माँ से मांग लो। तो मैं तो तंग आ गई शादीशुदा ज़िंदगी से, कुमारी ही अच्छी थी। भगवान जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो ऐसा घर परिवार मिल गया मुझे। खैर अब कर भी क्या सकती हूँ, अब जो मिला है निभाना तो पड़ेगा, चाहे रो के निभाऊँ चाहे हंस के। इससे अच्छा है चल सरिता, हंस के ही निभा ले, लग जा अपने काम पे।
ठीक है दोस्तों, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, बहुत काम पड़ा है घर में। आप लोगों का भी कुछ काम पड़ा हो तो कर लीजिए, फिर दूसरा वीडियो आएगा तो ज़रूर देखिएगा टाइम निकाल के। उम्मीद तो यही करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये नोक झोंक भरी वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों परिवारों सबके साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलूँगी एक नई कहानी में। आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। और हाँ सासू माँ जी, आपके लिए स्पेशली आप अपनी बहुओं का खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बहू ही होती है। बेटे भी कुछ नहीं करते, जो करती है बहू ही करती है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। चलती हूँ, बाय बाय, सभी को राम राम।